वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, अभी कल पेपर होगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पढ़े होंगे अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गाइज, आपको बता दूँ कहाँ से क्या उठाता है हिंदी में, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए। तो गाइज, यहाँ पर जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, जो गद्य में का है। आपका गद्य में का जो आएगा, पहले तो आपको गद्य में क्या पढ़ लेना है जीवन परिचय में, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और आपका दूसरे नंबर पे आते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। और उसमें से एक आ जाते हैं आपका, क्या नाम है इनका, आचार्य चंद्र शुक्ल, ठीक। ये आप अगर तैयार किए रहेंगे तो आपका आसानी से पेपर तैयार हो जाएगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर शुक्ला जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप इतना याद किए होंगे तो पेपर में बहुत आसानी से, और आपको आगे बताऊंगा कैसे याद करना कैसे नहीं याद करना। तो यहाँ पर गद्य का हो गया, तो पद्य का क्या होगा, पद्य का तो हम आपको पद का भी बता दे रहे हैं। पद में क्या आपको याद करना है, सूरदास, और जैसा कि हमेशा पूछा जाता है उसी बता रहा हूँ। और आपका तुलसीदास, ठीक। इतना ही आप बहुत काफ़ी है, इतना याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लिखेंगे और उसका रचना भी लिखेंगे साथ ही में, ठीक। और जो आपको आता है उसे हेडलाइन करते चलिएगा, जीवन परिचय में जिसका जन्म कहाँ पर कितने में हुआ है। तो यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद में, जैसा कि गद्य में आपको क्या आएगा, गद्यांश में लिखने आता है संदर्भ में, जैसे कि यहाँ से उठा सकता है और रामचंद्र शुक्ल से उठा सकता है, ठीक। आपको ये तैयार कर लेना है। और गाइस, अगला क्वेश्चन पद में क्या है, सूरदास का आता है और तुलसीदास का। सूरदास में आप देखेंगे गद्यांश, इनका पद्यांश पढ़ेंगे तो सुर सब में आ जाएगा, यहाँ तक कि आपको पता चल जाएगा ये सूरदास का ही है। तुलसीदास का दो से भाग है, एक वन पद पर, एक धनुष भंग पर। ये आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से तैयार होगा, जो आपको पेपर में एकदम आसानी से लिखने आ जाता है। तो आप संस्कृत का बात कर लें, अभी तो हम लोग हिंदी का पढ़ रहे थे, अब संस्कृत का भी बात कर ले रहे हैं। संस्कृत में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा संस्कृत में आपका वाराणसी नगरी, यहाँ से भाई साहब वाराणसी जो है, वाराणसी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गद्य में का है, ठीक। ये भी, इसमें भी गद्य होता है, इसका भी लिखने आता है वाराणसी। और एक पर्वत्य ग्रामीण वाला हो जाएगा, पर्वत्य ग्रामीण, ठीक। और गाइज, यहाँ पर ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर गद्यांश लिखने का आएगा, और इसमें भी श्लोक होता है। श्लोक कहाँ से उठाएगा, अगर आप इतना तैयार किए रहेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि श्लोक आपको उठाएगा, वीर वीरेण पूजते, वीर वीरेण पूजते, वीर वीरेण पूजते, ठीक। इसमें से लेकर उठा सकता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है श्लोक कहाँ से उठा सकता है, कहीं से भी। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर का इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। और प्रभाव प्रभुत्व ग्रामीण में भी श्लोक है, यहाँ पर से उठा सकता है। यहाँ पर श्लोक का उतना नहीं कंफर्म है, लेकिन उठा सकता है यहाँ से भी। तो गाइस, यहाँ पर आपका गद्य संस्कृत और पद्य, संस्कृत हो गया गद्य पद, और हिंदी का भी हो गया है। आपका बचा क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपको बता दिया हूँ, गद्यांश यहाँ से जयशंकर से उठाएगा, और आपका श्लोक में से, यहाँ पर पद में से सूरदास तुलसीदास में से उठाएगा, लिखने का भी आता है। तो आपको ये सब मुक्त का नंबर मिलेगा जो जीवन परिचय है। और दूसरा आपका मुक्त नंबर क्या है, अब जिस जिले को हो उसका एक चरित्र चित्रण लिखना है, जैसे कि फैजाबाद के जय सुभाष खंड का लिखना होता है, जय सुभाष। ये भी बहुत लोग प्रैक्टिस किए होते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी से है जय सुभाष खंड, जिसके रचयिता आपको कमेंट में बता देना है कौन है, आप कौन से जिला से देख रहे हैं। तो ये अलग अलग जिला का मंडल का अलग अलग लिखना रहता है। तो ये मुक्त का नंबर है, एक मुक्त का नंबर। और आपको श्लोक याद कर लेना है, तीसरे नंबर पर श्लोक याद कर लेना, जो 4 नंबर में, सर 4 नंबर में पूछता है श्लोक, ये हमेशा पूछता है, श्लोक याद कर लेना है। और चौथे नंबर पे आपका पूछता है, जैसा कि आप क्या होता है श्लोक के बाद आपका, हाँ, एक निबंध आता है। निबंध तो आपको बहुत अच्छे से लिखना ही है, पहले तो पूरा टाइम बचा लेना है लिखने के लिए निबंध, बाद में निबंध लिखना स्टार्ट करिएगा, बहुत आसानी से आपका पूरा हो जाएगा। और आपको 5वें नंबर पे आपका एक आ जाता है पत्र लिखने पे, जैसे कि स्कूल के फीस कम करने के लिए यहाँ पर पत्र लिखना हो, वहाँ का काम आता है। यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है, जो आपके लिए बहुत आसान है, कहीं से भी नहीं याद करना रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको हमेशा संस्कृत में से क्वेश्चन पूछता है, जैसे वीर केन पूजित, वीर वीरेण पूजित, सुभाष चंद्र कब असित, कौन था सुभाष चंद्र, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह मिलेगा क्वेश्चन आपको क्लास 10th में 23 फरवरी को 2025 में। तो आप कल देखेंगे वीडियो, मतलब प्रश्न, तो इसी तरह आपका मिला रहेगा। और आशा करता हूँ वीडियो आप तक अच्छी लगी हो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह अगले पार्ट का हम बताएंगे, जैसे साइंस वाइंस का, आप देखते रहिए वीडियो।